कालू कौआ और सोनू कबूतर दो भाई अपनी बूढ़ी माँ बबली कबूतरी के साथ रहा करते थे। उनके पुश्तैनी खेत थे जिस पर वो दोनों भाई सब्जियां उगाया करते थे। बबली कबूतरी ने एक एक करके अपने दोनों बेटों की शादी करा दी। उसके बड़े बेटे कालू कौवे की पत्नी टुनटुनी चिड़िया सिर्फ अपने साज सिंगार में ही लगी रहती थी। छोटे बेटे सोनू कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया घर का पूरा काम करती और अपनी सास की खूब सेवा करती। बड़ी बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दो, अभी मुझे शॉपिंग करने जाना है। माँ जी, आप टूनी से चाय बनाने को कह दीजिए। अरे कुछ तो काम कर लिया कर, सारा दिन टूनी बहू ही तो काम करती रहती है और रोज तू कहाँ शॉपिंग करने जाती है। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती हूँ? हाँ, मुझे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है क्योंकि मैं बहुत अमीर घर से आई हूँ। टूनी तो बहुत गरीब घर से है, इसीलिए उसे आदत है काम करने की। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। बड़े अमीर घर की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। टूनी बहू, जरा तुम ही चाय बना लाओ। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए चाय ही बना रही थी। जीती रहो बेटी, तुम ना रहो तो ना जाने इस घर का क्या हो। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। ये बात जब सबको पता चलती है तो सभी बहुत खुश होते हैं, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। वैसे भी इसने सबको अपने बस में किया हुआ है। अब तो ये माँ बन जाएगी, इसे कितना मान सम्मान मिलेगा। और मुझे तो घर की नौकरानी बनकर सारा काम करना पड़ेगा। ना बाबा ना, मेरी बस का नहीं है काम करना। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन मौका पाकर टुनटुनी चिड़िया ने उसके अंडे को तोड़ दिया। माँ जी, ये देखिए मेरा अंडा कैसे टूट गया। अभी तो ये एकदम ठीक था। ये किसने किया माँ जी? मेरी बच्ची, खुद को संभालो, होनी को कौन टाल सकता है। माँ जी, ये मेरा पहला अंडा था। मैंने कितने सपने सजाए थे। अब कर भी क्या सकते हैं टूनी, भगवान हमें फिर से औलाद देगा, तुम धीरज रखो। आई बड़ी माँ जी की लाडली। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। एक दिन बबली कबूतरी ने टुनटुनी चिड़िया को टूनी चिड़िया का अंडा तोड़ते हुए देख लिया। अरे डायन, ये तूने क्या किया? इसका मतलब तू ही टूनी बहू के सारे अंडे तोड़ देती है। हाँ, मैंने ही तोड़े हैं। अब मैं तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी। उसने अपनी सास के सर पर कसकर डंडा मार दिया और उसकी उसी समय मौत हो जाती है। और तो और उसने सारे खेत के और घर के कागज अपने नाम बनवा लिए थे। उन पर उसने अपनी सास के पंखों के निशान भी ले लिए। अरे ये क्या हुआ? मेरा अंडा फिर से कैसे टूट गया? माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको माँ जी? क्या हुआ माँ जी? कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवे को भी बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया था। वो जैसा कहती कालू कौवा उसका साथ देता। सुनो जी, ये देखिए, माँ जी ने ये सारी जमीन और घर हमारे नाम पर कर दिया है, तो ये दोनों यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? मैं इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, इसीलिए निकालिए इन्हें यहाँ से, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं टुनटुनी, तुम कहीं मत जाना, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना।
लेकिन ये दोनों कहाँ जाएंगे बेचारे? मुझे क्या पता, जब तुम्हारी माँ ने ये नहीं सोचा तो तुम क्यों इतना प्यार दिखा रहे हो? कल तुम इनसे साफ साफ सारी बातें कह देना, वरना मैं चली जाऊंगी। अगले दिन कालू कौवे ने सोनू कबूतर से कहा कि सोनू, अब तू इन खेतों में नहीं आएगा। जो हमारी जंगल के बाहर वाले खेत हैं, तू वहीं जाकर अपना घर बना ले और वहीं रह। ये सब माँ ने हमारे नाम कर दिया है। अब तुम दोनों जाओ इस घर से। इतना सुन सोनू कबूतर को जैसे करंट का झटका सा लगता है। क्या क्या कह रहे हो भैया? माँ ने ऐसा कैसे कर दिया? लेकिन माँ ने तो हमें कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं कैसे रहूँगा वहाँ? हमें क्या पता, ये देखो सारे कागजात। अब हमारा पिंड छोड़ो और जाओ यहाँ से। ये तो तुम्हारे भैया हैं जो तुम्हें खेत दे रहे हैं, नहीं तो माँ जी ने तो वो भी हमें ही दे दिया था। अब जाओ यहाँ से। सोनू कबूतर बहुत ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन उन दोनों पर उसका कोई असर नहीं होता। सोनू जी, बस कीजिए और चलिए यहाँ से, हम वहीं जाकर अपना घोंसला बनाएंगे। सोनू कबूतर टूनी चिड़िया को लेकर जंगल के बाहर वाले खेतों में आ जाता है। वहाँ की जमीन बंजर पड़ी थी। अरे, ये धरती तो एकदम से बंजर है, यहाँ खेती कैसे होगी? इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तब कहीं जाकर ये जमीन खेती के लायक होगी। पहले इस पेड़ पर हम रहने के लिए घर बना लेते हैं। तभी टूनी चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है। सोनू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे अंडे देने का समय नजदीक आ गया है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताऊं सोनू जी, हमेशा मेरे अंडों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि मुझे बहुत डर सा लग रहा था। मैंने अब की बार किसी से ये बात नहीं कही। नहीं नहीं टूनी, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने अंडों को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं जल्दी जल्दी से घर बना लेता हूँ। सोनू कबूतर ने बड़ी ही मेहनत की और अपना छोटा सा घर बना लेता है। रात होते होते टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। अगले दिन से सोनू कबूतर अपने बंजर खेतों में बड़ी ही मेहनत करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद खेत बीज बोने लायक हो जाता है। टूनी, अब खेत फसल बोने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं बीज कहाँ से लाऊं? आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ पके हुए बैगन में से ये बीज निकाले थे, आप इन्हें ही बो दीजिए। टूनी, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। मैं बहुत नसीबों वाला हूँ जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली हो। ठीक है, मैं ये बीज खेतों में बो देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। सोनू कबूतर उन बीजों को खेतों में बो देता है और समय समय पर खेतों में खाद पानी देता रहता है। अब की बार उनके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। सोनू जी, देखिए ना, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनू जी, हम माँ बाप बन गए। हाँ टूनी, अब की बार कोई अनहोनी नहीं हुई। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। सोनू कबूतर की बैगन की फसल अब तैयार हो गई थी। वो रोज उन बैगन को तोड़कर उन्हें ठेले पर ले जाकर बेचा करता। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर कालू कौवे की पत्नी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ ही नहीं बन पाई थी और कालू कौवा अकेले खेतों में काम करते हुए बीमार पड़ जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि
ये सब मेरे पापों की सजा है जो हम दोनों भुगत रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और टूनी चिड़िया कितनी अच्छी है, तभी तो वो अपने परिवार के साथ कितनी खुश है और मैं सब कुछ होते हुए भी एकदम अकेली हूँ। टुनटुनी चिड़िया के पाप इतने बड़े थे कि वो अपने मुंह से किसी को बता भी नहीं सकती थी, बस मन ही मन खुद को कोसती रहती। उधर सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने खेतों में बैगन की खेती किया करते और खुशी खुशी रहने लगे।